गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ परीक्षा वाली सीरीज के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूं। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से व्यवस्थित है और इसको किस प्रकार से हम पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो जाए। यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो एक तथ्य हमको स्पष्ट होना चाहिए कि पृथ्वी 3 प्रकार के लेयर से बनी है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थात एक पार्ट है जो देख रहे हैं, थोड़ा सही नहीं बना इमेज, फिर से बना देते हैं ऐसे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरा पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेंटल। और तीसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं कोर। तो जो क्रस्ट की हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल ये 0 किलोमीटर से प्रारंभ होता है, अर्थात ये सतह है। यहाँ पर जो है ये है 35 किलोमीटर, अर्थात क्रस्ट 35 किलोमीटर मोटा है। मेंटल यहाँ तक है 2900 किलोमीटर। और कोर जो है अर्थात पृथ्वी का जो रेडियस है यह 6371 किलोमीटर है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। जो क्रस्ट है यह किससे बना है इसको भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए उसको भी स्पष्ट करते हैं। अब इसी को हम दूसरे रूप में बनाएंगे, अब इस रूप में नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि 3 पार्ट हैं पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में। सबसे आउटर वाला पार्ट होता है क्रस्ट, सेकंड होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। तो 1, 2, 3 इसको हम कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। इसको कहते हैं सीमा और इसको कहते हैं नीफे, अर्थात निकिल और फेरस। क्या कहते हैं? निकिल और फेरस। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, अर्थात क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। एक क्रस्ट है, ये है मेंटल और ये है कोर। लेकिन यहाँ पर क्रस्ट को भी और मेंटल को अलग करने वाला कुछ पार्ट होगा, तब तो क्रस्ट मेंटल से अलग है। इसी प्रकार मेंटल कोर से अलग होगा, अर्थात इनको भी अलग करने वाली कोई न कोई संरचना विद्यमान होगी। अब कौन सी संरचनाएं हैं, इनका क्या नाम है, ये हमको समझना है। तो इनको समझने के लिए हम पूरा कंप्लीट समझेंगे कि सबसे पहले देखेंगे क्रस्ट के भी 2 भाग हैं, मेंटल के भी 2 भाग हैं और कोर के भी 2 भाग हैं। तो उसके लिए हम एक अलग इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो क्रस्ट का 2 भाग हैं, अर्थात एक है अपर क्रस्ट और एक है लोअर क्रस्ट। एक है लोअर क्रस्ट, ये ध्यान रखिए। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों को जो अलग करने वाली संरचना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोनराड। क्या नाम है? कोनराड। आपसे पूछा जाता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली संरचना का क्या नाम है? इसका नाम है कोनराड, अशांतति। लेकिन क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली भी एक संरचना है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोहो। क्या नाम है? मोहो। पूछा जाता है। और यह पार्ट आपका मेंटल का है। लेकिन मेंटल के भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको कहते हैं अपर मेंटल। क्या कहते हैं? अपर मेंटल। और एक पार्ट है जिसको कहते हैं लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसको अलग करने वाली जो संरचना है इसका नाम है रेपेटी। क्या नाम है? रेपेटी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मेंटल और कोर को भी अलग करने वाली एक संरचना है और इसका क्या नाम है इसको भी स्पष्ट होना चाहिए। इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। साथ में अगर बात करें कोर के भी 2 पार्ट हैं, अर्थात एक जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आउटर कोर। क्या कहते हैं? आउटर कोर। और एक है जिसको कहते हैं इनर कोर। क्या कहते हैं? इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर को भी अलग करने वाली एक संरचना है और इसका नाम है लेहमन। क्या नाम है? लेहमन। आपसे पूछा जा सकता है कि कोनराड किसको किसको अलग करता है, मोहो किसको किसको अलग करता है, रेपेटी किसको किसको अलग करता है, गटनबर्ग किसको किसको अलग करता है और लेहमन किसको किसको अलग करता है। इतना समझने के साथ साथ थोड़ा और भी हमको समझना है, क्योंकि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें कोनराड और यहाँ पर जो अपर मेंटल है,
तो अपर मेंटल का फिर क्या किया जाता है, 2 पार्ट किया जाता है। इसको थोड़ा और हम एक्सटेंसिव तरीके से बताते हैं आपको। ये जो यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, ये करीब करीब आपका होता है 15 किलोमीटर। पहले स्ट्रक्चर बता दिए कि ये 35 किलोमीटर तक है, यह 2900 है, और ये जो है ये आपका है 6371 किलोमीटर। लेकिन अब ये जो बीच का डिवाइड है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये 700 किलोमीटर पर होता है, अर्थात अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी प्रकार जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाला स्ट्रक्चर है, ये कितने गहराई पर है, तो यह 5150 किलोमीटर पर है। ये किलोमीटर भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तो आपका क्रस्ट हो गया, क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, साथ में ये मेंटल है। लेकिन यहाँ पर मेंटल का 2 भाग है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम कह रहे हैं इस अपर मेंटल का भी 2 पार्ट करना है। क्या करना है, अपर मेंटल का भी 2 पार्ट करना है। अर्थात ये जो होगा, ये होगा अपर मेंटल का अपर पार्ट। क्या होगा, अपर मेंटल का अपर पार्ट। ये वाला होगा अपर मेंटल का लोअर पार्ट। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ही कन्फ्यूजन आपको होगा, शेष आप जानते हैं। हमने अपर मेंटल का 2 पार्ट कर दिया, एक हो गया अपर मेंटल का अपर पार्ट, एक हो गया अपर मेंटल का लोअर पार्ट। साथ में इसको आप क्या कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के अपर पार्ट को मिला करके जो संरचना बनती है, इसका नाम होता है स्थल मंडल। क्या नाम होता है, स्थल मंडल। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, कुछ भी भूलना नहीं है। साथ में अगर हम अपर मेंटल के लोअर पार्ट की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल, अर्थात स्टेनोस्फीयर। जो मैग्मा चैम्बर होता है वो यही दुर्बल मंडल होता है, जो अपर मेंटल का लोअर पार्ट है। साथ में ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मध्य मंडल। अब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल किसको कहते हैं, यही जो लोअर मेंटल है इसी को कह देते हैं मध्य मंडल। स्पष्ट शब्दों से समझिएगा, क्योंकि यहाँ मंडल की बात हो रही तो सब जगह हम मंडल ही लिख रहे हैं। स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, और जो आंतरिक वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग गुरुमंडल। क्या कहते हैं, गुरुमंडल। तो ये गुरुमंडल है, और इसी को इंग्लिश में क्या नाम देते हैं यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसको कहते हैं बैरी स्फीयर। कभी काल पूछा जाता है बैरी स्फीयर किसे कहते हैं, तो यही गुरुमंडल को कहते हैं बैरी स्फीयर। और यहाँ पर जो नाम है इसको कहते हैं पायरोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पायरोस्फीयर। इसको कहते हैं स्थेनोस्फीयर, और इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, और स्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बल मंडल, पायरोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, और बायरोस्फीयर मतलब गुरुमंडल। ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा और पार्ट यहीं पर हम बता देते हैं, इतना बता दिए तो थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पर अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 35 किलोमीटर मोटा तो क्रस्ट है, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 0 किलोमीटर यहाँ से प्रारंभ होता है सतह, ये 35 किलोमीटर हमने कहा है, क्रस्ट 35 किलोमीटर। लेकिन अपर मेंटल का अपर पार्ट जो लिया गया है इसका 100 किलोमीटर लिया गया। कितना लिया गया, 100 किलोमीटर, अर्थात यहाँ तक की गहराई 135 किलोमीटर। ये जो देख रहे हैं आप, ये 0 से 135 किलोमीटर है। इसका तात्पर्य है स्थल मंडल में संपूर्ण क्रस्ट है और मेंटल का अपर पार्ट है, लेकिन क्रस्ट का मात्र कितना हम भाग ले रहे हैं, 35 किलोमीटर, और मेंटल का कितना ले रहे हैं, 100 किलोमीटर ले रहे हैं। तो मेंटल का 100 किलोमीटर और क्रस्ट का 35 किलोमीटर मिल करके बनता है स्थल मंडल। और अगर हम बात करें कि इनका स्टेज क्या है, आपसे स्टेज भी पूछा जाता है कि कौन किस अवस्था में विद्यमान है, तो स्पष्टता यहाँ पर होनी चाहिए कि जो स्थल मंडल है यहाँ का मटेरियल ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है, यह ठोस अवस्था में है। दुर्बल मंडल का मटेरियल किस अवस्था में है, तो यह प्लाज्मा अवस्था है। कैसी अवस्था है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का तात्पर्य होता है यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह अर्ध तरल स्टेज होता है, अर्ध तरल अवस्था, जैसे हमारा पेस्ट होता है। तो यह प्लाज्मा जो स्टेज है इसी को कहते हैं अर्ध तरल। क्या कहते हैं, अर्ध तरल अवस्था। ना तो पूरा सॉलिड है और ना तो पूरा लिक्विड है। जो हमारा मध्य मंडल है यह पुनः अगर देखा जाए तो यह ठोस अवस्था है। कैसा अवस्था है, ठोस अवस्था है।
और यहाँ पर एक शब्द और आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो आपका कोर है, कोर का जो आउटर पार्ट है, ये वाला आउटर पार्ट, यह पूरी तरीके से तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। और जो इनर कोर है, ये वाला नीचे वाला, यह किस अवस्था में है? यह पुनः ठोस अवस्था में है। आपसे प्रश्न खूब पूछा जाता है कि स्थल मंडल किस अवस्था में है, दुर्बल मंडल किस अवस्था में है, और इसी आधार पर हम भूकंप की तरंगों के विषय में डिस्कशन करते हैं कि भूकंप की जो यस तरंग होती है वह केंद्र में नहीं प्रवेश करती है, क्योंकि केंद्र का जो आउटर पार्ट है यह तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में यस तरंग, यस वाली जो वेव है वह मूव नहीं करती है। तो यहाँ तक आपकी यस वेव मूव करती है, इसके पश्चात केवल पी वाली वेव जाती है, जिसके विषय में भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो यही स्थल मंडल है, क्या जो यह स्थल मंडल है, अब यहाँ तक बात हो ही गई तो थोड़ी बात और हो जाए। स्थल मंडल का जो बृहद खंड है, क्या स्थल मंडल का बृहद खंड, जो दुर्बल मंडल, क्या जो दुर्बल, इधर लिख देते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होता है, क्या होता है? संचलित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्लेट कहते हैं। प्लेट के विषय में आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन प्लेट आज स्पष्ट हो गया होगा कि प्लेट की औसत मोटाई 135 किलोमीटर है, जिसमें संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट मिल करके जो बनता है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, इसी का जो बड़ा बड़ा खंड है उसी को कहते हैं प्लेट। यह प्लेट ही किसके ऊपर तैरती है या किसके ऊपर संचलित होती है? तो वह दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो इतना जो डिस्कशन था यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में था। शेष और भी जानकारियां हैं, और इसी प्रकार हम आपके साथ छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें तमाम ऐसे बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।